Hello everyone of class 12th. Now the next topic is capacitance of an isolated spherical conductor. एक स्फेरिकल कंडक्टर है कोई स्फेरिकल शेप का तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। मान लीजिए एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है ए रेडियस का है, उसको हमने क्यू चार्ज दे दिया और क्यू चार्ज जो है वो इवनली यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो गया उसके सरफेस पे, पूरे सरफेस पे, यानी कि उसके सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, समान होगा, सेम चार्ज होगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं दे विल बी सीम्ड एज इमर्जिंग फ्रॉम द स्फेयर नॉर्मल टू द सरफेस। प्रत्येक पॉइंट पे, जैसे आप इमेजिन करो ना, गेंद की तरह, एक बॉल की तरह आपके पास एक कोई चार्ज है, उसके पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे अगर चार्ज बराबर बराबर मात्रा में फैल गया उस स्फेयर के, तो जो लाइन ऑफ फोर्स होंगी, लाइन ऑफ फोर्स होंगी वो प्रत्येक पॉइंट से बाहर को आती हुई, रेडियली आउटवर्ड आती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि क्यू चार्ज जो है अब ऐसा प्रतीत होगा कि क्यू चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ऐसा प्रतीत हो गया कि जो टोटल चार्ज है क्यू वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ऐसा लगता है। तो इट मीन्स द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ द स्फेयर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R होता है। R कितनी हुई सेंटर से, किसकी कितनी डिस्टेंस हुई सरफेस की, A रेडियस जितनी है, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत होगा कि टोटल चार्ज, हर चार्ज जो है कहाँ पर है, सेंटर पर है, क्योंकि प्रत्येक लाइन सेंटर से आती हुई लगेगी ना, इस टाइप का। तो इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेयर इज C, अगर कैपेसिटेंस C हो तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी आपको, C इज इक्वल टू होता है Q/V। इस V की वैल्यू यहाँ रख दो, Q/1/4πε0 Q/A। अब ये जो डिनोमिनेटर में इनको ऊपर भेजो, 4πε0 A ऊपर गया, ये वाला Q ऊपर वाला ऊपर ही रहा, नीचे वाला Q नीचे रहा, ये कट गया। C इज इक्वल टू 4πε0 A फेरड। ये हो गया आपका क्या, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेयर। अब इसका अर्थ क्या है, 4π तो अपने आप में कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हुआ, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। व्हाट डज इट मीन, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा। अब जितनी ज़्यादा रेडियस होगी तो वो स्फेयर उतना बड़ा होगा ना, तो इट मीन्स क्या है कि इसलिए कहा गया था कि कैपेसिटेंस जो है वो शेप साइज पर डिपेंड करता है। तो जितना बड़ा आपका स्फेयर होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। व्हाट डज कैपेसिटेंस मीन, कि उतनी ज़्यादा चार्ज को होल्ड करने की उसकी क्षमता होगी। ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास एक ग्लास है छोटा सा तो उसमें कितना पानी आएगा और एक बड़ा ग्लास है उसमें कितना पानी आएगा, अंतर होगा ना। तो वो होल्ड करने की कैपेसिटी, जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होगी, वो जितना बड़ा कैपेसिटर होगा, चार्ज स्फेयर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कभी कभार ये प्रूव करने को आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।